आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ योगिता शर्मा। आज की हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। देखिए, राखी का त्यौहार आने वाला है। ऐसे में चारों तरफ खुशियों का माहौल बना हुआ है। देश भर में राखी 11 अगस्त को मनाई जाएगी। रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार का त्यौहार है, लेकिन इस वर्ष रक्षाबंधन पर भद्रा का भी बंधन रहेगा, यानी पूरे दिन राखी नहीं बांधी जा सकेगी। लेकिन ज्योतिषियों का क्या कहना है इस बारे में, ये सब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है आचार्य लोकेश शास्त्री। सबसे पहले पंडित जी, एमटीवी राजस्थान में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद जी। देखिए, राखी आने वाली है और भद्रा का भी मुहूर्त बता रहे, भद्रा भी है, और ऐसे में भाई बहन किस तरह से ये त्यौहार मना सकते हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं पंडित लोकेश वशिष्ठ आपको बताना चाहता हूँ, अब की बार जो राखी मना रहे हैं 11 अगस्त 2022 को, हम सभी के लिए बहुत अच्छा पर्व है। रक्षाबंधन बहुत अच्छा त्यौहार, पवित्र त्यौहार माना जाता है, खासकर भाई और बहन के लिए, क्योंकि इस दिन बहन अपने भाई के लिए, रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करती है ताकि उसकी आयु में, उसके धन और ऐश्वर्य में वृद्धि हो सके। इस दिन जो राखी का त्यौहार आ रहा है उसमें भद्रा का विशेष महत्व बताया गया है। संपूर्ण दिन इस दिन भद्रा रहेगी, इसलिए सभी के दर्शकों के मन में ये प्रश्न उठता है कि हम क्या करें, कैसे रक्षाबंधन मनाएं। इसके लिए सबसे पहले सुबह 10:39 से लेकर के रात्रि 8:52 तक भद्रा काल रहेगा। सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये जो भद्रा का टाइम है, इसको आप त्याग करके फिर रक्षाबंधन का पर्व मनाएं। इसके लिए, क्योंकि संपूर्ण दिन, पूरे दिन और मध्य रात्रि के पहले भद्रा काल होने के लिए हमको भद्रा के पश्चात या भद्रा से पहले ये रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहिए। हमारे शास्त्र के अनुसार, मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार, मुहूर्त का जो समय बताया गया, भगवान की पूजन काफ़ी लोग पूजते हैं और घर में महिलाएं भगवान की पूजन करती हैं, तो उसके लिए, क्योंकि भद्रा काल में तो आप नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए टाइम रहेगा आपके लिए सवेरे 6 बजे से लेकर 7:52 तक आप भगवान की पूजन अर्चन करें। साथ में घर में सभी लोग स्वस्तिक बना करके उसकी पूजन अर्चन करना चाहते हैं, तो इसके लिए समय पवित्र रहेगा। धन्यवाद जी। देखिए पंडित जी, राखी का जो त्यौहार है भाई बहन के बीच एक अनूठे बंधन का प्रतीक है। भाई बहन को कितना प्यार करती है, या भाई अपनी बहन के लिए हमेशा तैयार और तत्पर रहता है उसकी रक्षा करने के लिए। लेकिन अभी सवाल यहाँ पे मेरे मन में ये आ रहा है कि राखी का जो त्यौहार है वो क्यों मनाया जाता है, क्योंकि हर त्यौहार हो, चाहे होली हो, बात करो अगर मैं दीपावली की, होली की या रक्षाबंधन की, हर जो फेस्टिवल होता है, हर त्यौहार होता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई कहानी जुड़ी हुई होती है। तो जो रक्षाबंधन का त्यौहार है, इसके पीछे क्या कहानी है? सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ, सभी पर्व हमारे किसी न किसी कहानी से जुड़े हैं। उसी प्रकार से हमारे रक्षाबंधन का जो त्यौहार है उसके अंदर भी एक कहानी प्रचलित है। एक बार जब राजा बलि दैत्यों के राजा थे और शुक्राचार्य के शिष्य थे और हिरण्यकश्यप के पुत्र थे। राजा बलि के समय भगवान विष्णु ने वामन अवतार बन करके, जब राजा बलि ने भगवान को 3 पैर भूमि दिए, तो भगवान प्रसन्न होकर उनसे बोलते हैं कि मांगो, आपको क्या चाहिए। राजा ने कहा कि भगवान मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मुझे आपकी सेवा हमेशा मिलती रहे, आपका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। तो भगवान उनसे प्रसन्न हुए और उन्होंने चातुर्मास के अंदर उनकी सेवा, पहरादारी का उनको वचन दिया कि मुझे 4 महीने आपकी पहरादारी करनी है। जब भगवान इस प्रकार से कहा तो उन्होंने 4 महीने चातुर्मास के अंदर भगवान, इसलिए हम पवित्र कर्म जो हैं 4 महीने तक हम नहीं मनाते हैं। जब ऐसा हुआ तो लक्ष्मी जी वहाँ परेशान होने लगी, क्योंकि भगवान क्षीर सागर में नहीं है। तो उनको देख करके सभी सुर लोगों ने उनसे प्रार्थना करी
कि आप भगवान को जाकर के मना कर लेके आएँ। तो उन्होंने, क्योंकि भगवान तो उनके पहरेदार बने हुए हैं, उनसे करने के लिए उन्होंने जब प्रार्थना करी तो माता लक्ष्मी राजा बलि के यहाँ जाकर के और सेवादार रही। उन्होंने बहुत उनका घर का काम किया और उनसे प्रसन्न होकर के राजा बलि ने उनको वरदान के लिए पूछा कि आप बोलो, वरदान मांगिए। तो उन्होंने राजा बलि के हाथ में रक्षाबंधन बांधा और फिर उनसे वरदान मांगा कि मेरे पति को आप इनसे मुक्त कीजिए। तो उस समय से लेकर के ये रक्षाबंधन की पवित्र जो धारणा बनी और वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। दूसरी कहानी मिलती है गणेश जी से। जब गणेश जी के दोनों पुत्र शुभ और लाभ, उन्होंने जब देखा कि ये पवित्र बंधन हमेशा आता है, इसी प्रकार से बनता है, तो उन्होंने भगवान गणेश जी महाराज से प्रार्थना करी कि भगवान आप हमारे लिए भी बहन प्रकट कीजिए, हमको भी बहन चाहिए और हमारे को भी राखी बंधवानी है। तब भगवान गणेश जी महाराज ने उनकी इच्छा पूरी की और संतोषी माता को उत्पन्न किया। संतोषी माता उनकी शुभ और लाभ की बहन है और सबसे पहले उन्होंने उन शुभ और लाभ को रक्षाबंधन किया, इसलिए वहीं से रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार मनाया जाता है। जी, देखिए पंडित जी, राखी के दिन जो है भद्रा है, लेकिन हमारे जो दर्शक हैं वास्तविकता में उन्हें इतना नहीं पता होगा कि भद्रा के असल मायने क्या है। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि भद्रा क्या होता है, भद्रा किसे कहते हैं? हाँ, सभी दर्शकों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, भद्रा, सबसे पहले सभी के मन में एक प्रश्न उठता है कि ये भद्रा हमेशा इसी प्रकार से आती रहती है और हमेशा भद्रा हमेशा सुनने को मिलता है। तो भद्रा क्या है? भद्रा सूर्य की पुत्री है और शनि की बहन है। जिस प्रकार से शनि देव का स्वभाव आप सभी जानते हैं, कड़क होता है। जिस प्रकार आप सभी को मालूम है कि शनि देव का स्वभाव कड़क होता है जी। उसी प्रकार से जो उनकी बहन है भद्रा, उनका स्वभाव भी थोड़ा कड़क है। और सभी जितने भी हमारे शुभ काम कर्म हैं, शुभ मुहूर्त हैं, उनके अंदर इसका समावेश नहीं करते हैं, क्योंकि उनको भगवान ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर के हमारे जितने पंचांग हैं उन पंचांग के अंदर, करण के अंदर 7वें स्थान पर इनको जगह दी और इनका एक नाम है विष्टि। विष्टि के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो विष्टि का जो कर्ण है उसके अंदर उसी को भद्रा कहते हैं। उसका एक समय निश्चित होता है, हमेशा इसी प्रकार से रोज चलता रहता है भद्रा का समय। देखिए पंडित जी, अब आप आ ही गए हैं तो मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। जैसे देखिए सावन का महीना चल रहा है, तो सावन के महीने में जो शिव जी की पूजा की, शिव पार्वती की पूजा के जो बहुत सारे किस्से मैंने सुने हैं, हम लोगों ने सुने, सभी ने सुने हैं। तो सावन में क्यों लोगों को शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए? आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि सावन मास ही क्यों इतना ज़रूरी है? श्रावण मास में भगवान शिव को हमेशा इसी प्रकार से रुद्राभिषेक के द्वारा प्रसन्न किया जाता है, क्योंकि भगवान शिव को श्रावण मास बहुत ही प्रिय है। इसलिए श्रावण मास में सभी भक्त उनकी पूजन अर्चन करते हैं और हमेशा पूजा करके उनके अपने आराध्य देव को मनाने के लिए हमेशा उन तत्पर रहते हैं। श्रावण मास में विशेष क्यों? क्योंकि भगवान जब असुर और दैत्यों के अंदर महासंग्राम हुआ, तो उसके बाद में, महासंग्राम के बाद में, आप सभी को दर्शकों को मालूम है, महासंग्राम के अंदर जब विष उत्पन्न हुआ तो भगवान शिव के पास गई लेकर के और भगवान ने कालकूट विष उसका पान किया। उसके बाद में उस गर्मी को शांत करने के लिए सभी दैत्यों ने और सभी देवताओं ने मिलकर के भगवान का, शिव का अभिषेक किया और उसी से ये प्रथा चली कि हमेशा श्रावण मास के अंदर भगवान शिव का रुद्राभिषेक, सहस्त्रघट आदि किए जाते हैं। किस समय बहनें अपने भाई को राखी बांध सकती है? कौन सा मुहूर्त शुभ है और कौन सा समय शुभ है? इसके लिए मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि देखिए, जो हमारा पूर्णिमा का जो समय स्टार्ट हो रहा है 10:39 से अगले दिन यानी कि 12 तारीख को सुबह 7:05 तक पूर्णिमा रहेगी। और उस पूर्णिमा के अंदर संपूर्ण दिन भद्रा होने के कारण
जी। जो रक्षाबंधन का टाइम है सभी के लिए 8:52 से 9:50 तक रहेगा। इसके लिए अगर अति आवश्यकता में किसी को ज़रूरत है तो वो भद्रापुच काल में भी रक्षाबंधन कर सकते हैं। जी। उसका टाइम रहेगा 5:18 से 6:20 तक। अगले दिन पूर्णिमा होने के साथ जी। सभी माता और बहनों को मैं कहना चाहूँ, जब भगवान के आप पूजन करें तो सवेरे 6 बजे से लेकर के 7:52 तक आप भगवान का पूजन कर सकते हैं। जी। और रक्षाबंधन का जो टाइम रहेगा वो आप प्रदोष काल के अंदर रात्रि के समय भद्रा को टाल करके ही करें और उसका टाइम 8:52 से 9:50 तक रखें। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ आचार्य लोकेश शास्त्री। पंडित जी, MTV से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। MTV राजस्थान के सभी दर्शकों को मेरी यानी योगिता शर्मा की तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।